यूपी की सियासत में सबसे बड़ा मुद्दा धर्म का भी होने वाला है। ऐसे में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद को लेकर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। एक ओर प्रशासन और अभिमुक्तेश्वर आनंद के बीच में ठनी है, तो दूसरी ओर सियासी बयानबाजी जारी है। योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले बिना नाम लिए काल नेमी का जिक्र किया था। वो काल नेमी जिसे पुराणों में बहरूपिया माना जाता है, जिस पर आज अखिलेश यादव ने पलटवार किया। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। शंकराचार्य जी स्नान नहीं कर पा रहे हैं। तुम चुनाव आयोग के उसकी बात कर रहे हो, आप लड़ते रहना पड़ेगा लगातार। प्रयागराज में साधुओं के लिए 2 प्रकार से कानून है। पहला, जब शंकराचार्य स्नान करने के लिए जा रहे थे उनको रोक दिया गया और कहा जा रहा था कि वहां पर माहौल खराब हो जाएगा। दूसरी तरफ कल सतुआ बाबा बिल्डोजर से घाट तक पहुंच गए स्नान करने के लिए। काल नेमी को याद करने वाले बताएं कि कलयुग के काल नेमी कौन है। उधर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद अभी भी माघ मेले में मौजूद हैं, जहां पर उनके पंडाल में नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। समर्थकों का कहना है कि प्रशासन कुछ गड़बड़ी ना करे, ऐसे में सीसीटीवी के जरिए सारी हरकतों पर नजर रखी जा रही है। आज सीसीटीवी लगाने पड़े आपको, क्या किसी प्रकार का डर, किसी प्रकार की आशंका कि प्रशासन आ सकता है या कोई अनहोनी करा सकता है जिसकी वजह से सीसीटीवी लगाने पड़े? देखिए, बात यह है कि बहुत से बातें आती हैं लोगों के बीच में। हमारे शिष्यों ने हमसे कहा कि खतरे की आशंका है, इसलिए हम लोग सीसीटीवी लगाना चाहते हैं। तो हमने मना नहीं किया, हमने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो लगा दो। कम से कम कोई घटना हमारे साथ अगर प्रशासन शासन करवाए तो कम से कम बाद में आप लोगों को फुटेज तो मिले कि ये हुआ था, अन्यथा तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। जो कहानी ये कह देंगे वही हो जाएगा। जैसे ये कहानी कह रहे थे कि नई परंपरा, पालकी से कोई स्नान नहीं करता है। अब इंटरनेट से वीडियो निकाल के लोगों ने दिखा दिए कि देखिए तो पिछले साल, उससे पिछले ये तो पालकी में जा रहे हैं, तब चुप हो गए। इसलिए कभी कभी ये वीडियो वगैरह भी काम आता है, ऐसा उन लोगों ने बताया, तो हमने हाँ कह दिया है। एक आपका पेज चलता है 1008.guru, उस पर भी ये पोस्ट है 2024 का। एक आप माघ मेले में जा रहे हैं, तो एक तरीके से ये आपने जवाब दिया है जिन लोगों ने खड़ा किया था सवाल कि शंकराचार्य माघ मेले में पूरे लाल लश्कर के साथ नहीं जाते हैं। ये जवाब भी है एक तरीके से। ये हम लोगों ने जवाब नहीं दिया है, ये जनता ने दिया है। जनता ने वो वीडियो इंटरनेट से निकाल करके भेजा है। कोई रहा होगा जिसने वो वीडियो बनाया होगा, उसने अपलोड किया रहा होगा। जब अभी उसने सुना कि ऐसा प्रशासन कह रहा है तो उसने वो वीडियो सार्वजनिक किया और तब वहाँ से हम लोगों को भी मिल गया। महाराज जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कार्रवाई की बात करते हैं, आपसे भी आग्रह करते हैं कि अब आप स्नान कर लें, और लेकिन अभी तक कार्रवाई के नाम पर से होता है कि आपकी भी टेक है कि कार्रवाई हो, प्रशासन आए। क्या लगता है कहाँ पर गड़बड़ी हो पा रही है कि ये आपको अपनी जिद पर भी कोई आ भी नहीं रहा है, और उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं आपको शंकराचार्य कह के भी संबोधित कर रहे हैं? ऐसा है कि मुख्यमंत्री जिद पर है, उनकी जिद के कारण कुछ नहीं हो पा रहा है। वो जैसा निर्देश देंगे प्रशासन वैसा ही तो करेगा।